टूटे सिक्के का रहस्य। राजा कमल सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री तथा अधिकारीगण उनके इर्द गिर्द अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। सियासत देवगढ़ के बारे में चर्चा हो रही थी। देवगढ़ का सूबेदार नटवर सिंह बुद्धिमान तथा प्रजा की भलाई चाहने वाला आदमी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने राजा कमल सिंह को कर देना बंद कर दिया था। इसी के बारे में दरबार में विचार विमर्श हो रहा था। राजा कमल सिंह ने नटवर सिंह के पास कई बार सूचना भिजवाई, लेकिन नटवर सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नटवर सिंह के इस व्यवहार से राजा बहुत क्रोधित थे। वह नटवर सिंह के इस व्यवहार के लिए मजाक चखाना चाहते थे। आखिर काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चय किया गया कि 15 दिन तक और इंतजार किया जाएगा। इस बीच अगर नटवर सिंह ने कर जमा कर दिया तो ठीक, वरना उसके ऊपर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया जाएगा। उसके स्थान पर किसी और को वहां का कार्यभार संभालने के लिए कहा जाएगा। इस घटना के कई दिनों बाद की बात है। दरबार लगा हुआ था, तभी गेट पर नटवर सिंह का दूत आया। चौकीदार ने कहा, महाराज, देवगढ़ से दूत आया है। राजा ने उसे फौरन दरबार में लाने का आदेश दिया। दूत ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर उसने अपने साथ लाए एक पत्र तथा एक थैली भेंट कर दी। इसे भी देख एक अद्भुत संघर्ष की कहानी, असफलता से सफलता तक का सफर। थैली देखकर सब लोगों की आंखों में खुशी से चमक उठी। वे मन ही मन कहने लगे, चलो अच्छा हुआ, नटवर सिंह की अकल अपने आप ठीक हो गई। उसने कर भेजकर अपनी मुसीबत बचा ली। सबकी आंखें थैली पर टिकी थी। राजा ने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, महाराज, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। परिस्थितियों के अनुसार आपकी सेवा में कुछ भेज रहा हूँ। हालत सुधरते ही आपकी सेवा करूँगा। आपका सेवक नटवर सिंह। पत्र पढ़ते ही राजा कमल सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में पत्र को फाड़ डाला। जब थैली खोली तो उसमें टूटे सिक्के भरे पड़े थे। इन सिक्कों को उसने दूत की तरफ फेंक दिए। फिर गरजते हुए बोला, नटवर सिंह से कह देना, मैं इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहूँगा। दूत बेचारा क्या कहता, वह चुपचाप वहां से चला गया। राजा ने सेनापति को बुलाकर देवगढ़ पर चढ़ाई करने का आदेश सुनाया। वह किसी भी हालत में नटवर सिंह को कुचल देना चाहता था। राजा कमल सिंह को अपने अपमान का बदला लेना था। राज्य का बूढ़ा मंत्री बीमार था। जब उसने देवगढ़ पर चढ़ाई की बात सुनी तो उसे अचरज हुआ। उसने सोचा, क्या बात हो गई। राजा को आज तक इतने आवेश में कभी नहीं देखा। राजा किससे युद्ध करने जा रहे हैं। कमल सिंह बहुत नेक इंसान था, इसलिए उसके राज्य के लोग तथा आसपास के राजा उसका सम्मान करते थे। बूढ़ा मंत्री राजा के पास गया। उसने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं यह सब कुछ क्या सुन रहा हूँ। किसने आपकी शक्ति को चुनौती दी है। राजा ने रोष भरे शब्दों में कहा, मंत्रीवर, यह लड़ाई नटवर सिंह के खिलाफ है। उसने कर भेजने के स्थान पर टूटे सिक्के भेजकर हमारा अपमान किया है। मैं उसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लूँगा। बूढ़ा मंत्री बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। नटवर सिंह द्वारा भेजे गए टूटे सिक्के का रहस्य वह समझ गया था। उसने कहा, महाराज, बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। इससे व्यर्थ का खून खराबा होगा। नटवर सिंह बहुत अच्छा आदमी है। उसने टूटे सिक्के भेजकर अपनी सियासत की डगमगते हुए आर्थिक स्थिति की ओर इशारा किया है। इस समय वह इस हालत में नहीं है कि आपको कर दे सके, इसलिए उसने टूटे सिक्के भेजे हैं। सिक्कों से ही कोष की वास्तविकता का पता लगता है। राजा को अभी भी मंत्री की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, मंत्रीगण, मैं इसकी जांच करना तब विश्वास होगा। राजा ने देवगढ़ का पता लगाने के लिए विशेष जासूस भेज दिए। कुछ ही दिन बाद जासूसों ने लौटकर खबर दी, महाराज, देवगढ़ की प्रजा बड़े संकट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चारों तरफ बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। नटवर सिंह को अपना होश नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह प्रजा की सहायता करने में जुटा हुआ है। राजा कमल सिंह की सारी गलतफहमी दूर हो गई। इसका सारा श्रेय बूढ़े मंत्री को जाता था। वह मंत्री की सूझबूझ की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। राजा ने देवगढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने खाद्य सामग्री और बहुत सारा रुपया सहायता के रूप में भिजवा दिया। बिना सोचे समझे गुस्से में आकर किया गया फैसला खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरिओम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बाय बाय।